4 मार्च 2024 द हिंदू की इंपॉर्टेंट बुक है पैच करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे, फिर इसके बाद सिनोनिम्स करेंगे, उसके एंटोनिम्स करेंगे। तो पहली मीनिंग है हमारी बिवल्डरमेंट। बिवल्डरमेंट ये नाउन होता है, इसको बोलते हैं ए स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, मतलब कि कन्फ्यूजन की अवस्था। तो सिनोनिम्स इसका हो जाता है परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी, डिज़मे, डिज़मे, एंड एंटोनिम्स हो जाता है इनलाइटमेंट या क्लैरिटी। कन्फ्यूजन है तो यहाँ पर क्लैरिटी हो जाता है। दूसरी हमारी मीनिंग है रोबस्ट। रोबस्ट ये एडजेक्टिव होता है। रोबस्ट मतलब होता है कि समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, जो काफ़ी मजबूत होता है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विगरस या स्टर्डी। एंटोनिम्स हो जाएगा फ्रेजाइल या फिल्मसी। और इसके बाद तीसरी मीनिंग होता है गॉजिंग। गॉजिंग 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 मतलब होता है, ये वर्ब होता है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ मेजरिंग समथिंग, किसी चीज़ को नापना, मेज़र करना, तो उसको बोलते हैं गॉजिंग। इसका जो एस्टिमेटिंग होता है, एस्टिमेट करना, इवेलुएट करना, सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका डिसरिगार्डिंग करना है, ओवरलुकिंग करना, इग्नोर कर देना। और हमारे पास चौथी है रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल ये वर्ब होता है। रिकॉन्साइल मतलब होता है टू रिस्टोर ए हारमोनियस रिलेशनशिप, मतलब कि जो पहले कुछ रिलेशन ख़राब हो गए उनको हम दोबारा से पुनः उनको हम लोग स्थापित कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिकॉन्साइल। रिकॉन्साइल मतलब यूनाइट करना। रेटिफाई, रेटिफाई मतलब सुधार करना, मीडिएट करना, रिजॉल्व करना। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका कॉन्फ्लिक्ट, डिवाइड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वीटो। जैसे वीटो पावर होता है, ये वर्ब होता है। तो वीटो होता है टू रिजेक्ट और प्रोहिबिट ए डिसीजन, किसी डिसीजन को मना कर देना या किसी भी चीज़ को करने से मना कर देना। तो इसको ओवर रूल हो जाएगा सिनोनिम्स में ओवर रूल, क्वेश करना, डिक्लाइन करना या डिनाई करना इसका। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका सैंक्शन करना, अलाउ करना, अप्रूव करना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारे पास डिसमेंटल। डिसमेंटल मतलब जैसे बम होता है उसको डिफ्यूज़ किया जाता है, डिसमेंटल किया जाता है, कोई मशीन को डिसमेंटल कर दिया जाता है, मतलब टू डिमोलिश समथिंग, किसी चीज़ को ख़राब कर देना या अलग अलग कर देना। तो टेक अपार्ट, ब्रेक डाउन, या इसी का एंटोनिम्स हो जाएगा क्रिएट करना, असेंबल करना। डिसमेंटल का असेंबल, ये एंटोनिम्स बिल्कुल एग्जैक्ट वाला है, बाकी ये तो क्लोज वाले हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट। पोस्ट होता है, ये वर्ब होता है। पोस्ट मीन्स होता है द एक्शन ऑफ प्रेजेंटिंग वन सेल्फ, अपने आप को किसी के सामने हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पोस्ट कर रहे हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका पुट फॉरवर्ड, किसी के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना, प्रपोज करना। और एंटोनिम्स हो जाएगा इसका विड्रॉ करना या रिनाउंस्ड। इसके बाद हमारे पास है एम्बी बैलेंस। एम्बी बैलेंस का मतलब क्या होता है? एम्बी बैलेंस का मतलब होता है कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग टूवर्ड्स समवन और समथिंग, किसी के प्रति हमारे पास दोनों प्रकार की फीलिंग्स आ रही, मिक्स्ड फीलिंग आ रही हैं, उसको बोल देते हैं। इसका मतलब हम कन्फ्यूज़न में है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनसर्टेनिटी, डाउटफुलनेस, ये कन्फ्यूजन हो जाएगा। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सर्टेनिटी, क्लैरिटी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्टैम्पेड मीन्स होता है ए सडन रश ऑफ पीपल कॉजिंग क्योस, कहीं भगदड़ मच जाए या कुछ हो जाए तो उसको बोलते हैं स्टैम्पेड हो गया। ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह काम करता है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा टुमल्ट, पैनिक, मॉब, पैनिक हो जाना मतलब घबरा जाना, तो भगदड़ मच जाती है उसी से बना है। और इसके बाद इसका एंटोनिम्स हो जाएगा सेरेनिटी, काम, स्टेबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फेमिन। FAMI यानी फेमिन, ये नाउन होता है। फेमिन मीन्स होता है एन एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड इन ए पार्टिकुलर रीजन, जैसे सूखा पड़ जाना, सूखे पड़ने के कारण खेतों में कुछ अन्न नहीं उगता, उसके कारण सूखा पड़ गया, तो वही स्कार्सिटी ऑफ फूड की कमी, तो इसको स्टारवेशन बोलते हैं। सिनोनिम्स हंगर, पॉजिटिव। इसके बाद एंटोनिम्स उसको जाते हैं प्लेंटी, मतलब अधिकता हो गई है, एफ्लुएंस, सरप्लस मतलब ज़्यादा होता है ये। इसके बाद कुछ ये फ्रेजेज़ हैं, आइटम्स एंड फ्रेजेज़। अपहिल टास्क मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, किसी काम को करने में बड़ी कठिनाई हो तो उसको बोलते हैं दिस इज़ अपहिल टास्क। इसके बाद दूसरा हमारे पास विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स, मतलब कि बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई ताल मटोल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा साधा जो है उसी को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, उस बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद तीसरा हमारे पास सिल्वर लाइनिंग होता है एरे ऑफ होप और पॉजिटिव एस्पेक्ट इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मेरे पास कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई कठिनाई वाली है, उसमें हमको एक आशा की किरण दिख रही है, तो उसको बोलते हैं सिल्वर लाइनिंग। और इसके बाद है ब्रश ऑफ मीन्स होता है टू इग्नोर समवन, किसी को इग्नोर करना तो ब्रश ऑफ कर दिया। स्केलिंग डाउन में होता है द एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग इन साइज, किसी के साइज कम करना, स्केल डाउन करना होता है।
5 मिनट का वीडियो है, 5 मिनट में 10 मीनिंग्स और ये 5 आइटम्स एंड फ्रेजेज हो गए। आप इसको 2 बार देख लीजिए, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में आपको इतनी मीनिंग्स याद हो जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।